Hi everyone, I'm Dr. Milikul Sesht and we are going to start today the chapter called thermodynamics. Very important chapter for understanding the heat changes basically for any kind of reaction. So what is actually thermodynamics? It is a branch of science where we study how the heat, work and temperature are related with the energy, as well as we will study how the energy changes are taking place during any physical kind of process or chemical process. इसके अलावा we will study 4 thermodynamic laws which will help you to understand the basic conversions of the energies in the different form. So it is going to be a very interesting chapter for you and it is going to be very important chapter for you also. सबसे पहले बात करते हैं इसका बेनिफिट क्या होगा, आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा. द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ आपको ये पता चलेगा द रिएक्शन इज़ फिजिबल और नॉट, रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी. तो ये कुछ सम ऑफ द टर्म्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी. इसको एक बार आप समझ लेंगे तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन की फिजिबिलिटी है या नहीं है, होगी या नहीं होगी. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस टू डिज़ाइन द बेटर टेक्नोलॉजी इंजन जो कि फ्यूल बर्न करते हैं टू गिव यू द पावर. इनकी बेटर टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर सकते हैं. हम लोग एनर्जी स्टोरेज की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकते हैं. इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी को हम लोग बढ़ा सकते हैं सिस्टम की, सो दैट वी कैन रिड्यूस द वेस्ट प्रोड्यूस्ड, है ना. दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ दिस थर्मोडाइनमिक ब्रांच. इसके अलावा इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, क्या चीज़ है जहाँ पे ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देती है हमको. द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इट डज़ नॉट टेल एनीथिंग अबाउट रिएक्शन होगी तो, बट किस स्पीड से हो रही है, क्या वो हमारे मतलब की है वो रिएक्शन. तो फिजिबिलिटी तो करेगी, हो तो जाएगी, बट क्या वो रिएक्शन आपको 1 घंटे में होने वाली है, 10 घंटे में या 20 घंटे में, या होगी भी एट अ वेरी स्मॉल रेट जो होना ना होना बराबर है. सो दिस इज गोइंग टू टेल यू ओनली अबाउट द फिजिबिलिटी, डजंट गिव एनी आइडिया अबाउट द rate of the reaction. Second limitation is that it only discusses the initial and final stages and accordingly it gives you a result for energy changes. इसके अलावा द लिमिटेशन इज़ दैट इट वर्क्स ऑन द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ओनली, यानी बड़ी चीज़ों पे काम करती है, एटमिक एंड माइक्रो लेवल पर. दिस डज नॉट गिव एनी आइडिया ऑफ एनर्जी चेंजेस. तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, द बाइंडिंग एनर्जीज एंड ऑल दिस डज नॉट डिस्कस एट ऑल. इट डिस्कस ओनली द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शंस में, कंप्लीट रिएक्शन में, एक बल्क में, एक कंटेनर में जो रिएक्शन हो रही है उसमें कितना एनर्जी निकल रहा है, ये आपको बता देगी. ये आपका 1 मोल का या 2 मोल का डिस्कस करेगी, नॉट द एनर्जी चेंजेस इन द एटमिक और मॉलिकुलर लेवल्स. अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स की विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर. थर्मोडाइनमिक्स में जो पहली वर्ड आपको सुनने को मिलेगी वो है सिस्टम. तो व्हाट इज सिस्टम? एक्चुअली व्हेन एवर यू आर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, जस्ट इमेजिन कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. अब उस एक्सपेरिमेंट को आप सपोज लैब में हैं और आप एक बीकर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ पे यू आर बॉइलिंग द वाटर, यू आर हीटिंग द वाटर. अब ये जो बीकर है जिसमें यू आर डूइंग समथिंग, यू आर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, दिस बीकर विल बी कॉल्ड सिस्टम. यानी एनीथिंग in this universe which is under observation is called the system in thermodynamics. अब इस बीकर के आसपास क्या है, this anything of the universe which is around the system is called surroundings. So basically the universe, and universe में there are only 2 things, one is system जिस पे आप काम कर रहे हैं जो under observation है, और दूसरी चीज़ surrounding जो system के आसपास है. And obviously system and surroundings, system and surrounding, these 2 things, yeah, these 2 part of the universe are separated out with each other by the some walls, और इसको हम बोलते हैं बाउंड्री. सो बाउंड्री जो कि सेपरेटिंग वॉल है सिस्टम और सराउंडिंग की. और सिस्टम क्या है जिस पे आप काम कर रहे हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, सराउंडिंग क्या है जो सिस्टम के पास है, सिस्टम के आसपास है. कोई भी चीज़ सिस्टम को छोड़ के विल बी कंसिडर्ड एज सराउंडिंग. ओके, नाउ जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द सिस्टम. अब सिस्टम आपके कितने तरीके के हो सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी. लेट अस बिगिन विद टाइप ऑफ सिस्टम. तो पहला सिस्टम का टाइप है ओपन. तो आपका सिस्टम हो सकता है ओपन, आपका सिस्टम हो सकता है क्लोज्ड, और आपका सिस्टम हो सकता है आइसोलेटेड. अब दीज टर्म्स सिस्टम कैसे हो सकते हैं? यू आर बॉइलिंग द वाटर इन ओपन कंटेनर, दैट इज कॉल्ड योर सिस्टम इज ओपन सिस्टम. What are the conditions? आपको कैसे पता चलेगा your system is open system? That there
exchange of matter and heat both. तो अगर आपका मैटर एक्सचेंज हो पा रहा है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, यानी आपका जो वॉल्यूम है, आपका जो वाटर है, दैट इज गोइंग इनटू द सराउंडिंग्स, तो देयर इज अ एक्सचेंज फ्रॉम द सराउंडिंग। तो आपका जो मैटर है वो सराउंडिंग से आ सकता है और मैटर है वो सराउंडिंग की तरफ जा सकता है। सो इफ देयर इज अ मैटर एंड हीट बोथ कैन बी एक्सचेंज टुवर्ड्स द सराउंडिंग या बिटवीन द सराउंडिंग एंड द सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। इफ दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर, तो अब आप बॉईल कर रहे हैं पानी या गर्म कर रहे हैं पानी इन द क्लोज्ड कंटेनर, नाउ द हीट कैन बी एक्सचेंज, क्योंकि जो ये वॉल्स हैं दे आर नॉट इंसुलेटेड, तो आपकी जो वॉल्स हैं वो आपका हीट ट्रांसफर अलाउ कर रही है, बट क्योंकि आपने इसमें लिड लगा रखा है द मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज। अब मैटर आपका यूनिवर्स में नहीं जाएगा या सराउंडिंग्स में नहीं जाएगा, तो देयर इज ओनली द हीट विच आर एक्सचेंज्ड, नॉट द मैटर। तो जब ओनली हीट इज एक्सचेंज द सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा फ्लास्क जिसमें आपकी जो वॉल्स हैं वो वेरी वेरी इंसुलेटेड हैं, दैट इज द हीट इज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड एज वेल द हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर इनसाइड। तो आपकी जो वॉल्स ऑफ द सिस्टम है इस टाइम, वो वॉल्स ऑफ द सिस्टम आर इंसुलेटेड, हाईली इंसुलेटेड एज वेल, क्योंकि ये वॉल आपका थर्मोफ्लास्क बंद है, तो थर्मोफ्लास्क बंद होने की वजह से क्या होगा, आपका मैटर इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू इन द सराउंडिंग्स। तो ना तो आपका हीट एक्सचेंज हो रहा है ना ही आपका मैटर एक्सचेंज हो रहा है। इफ देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज हीट, तो आपका जो सिस्टम है दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। सो देर आर थ्री टाइप ऑफ सिस्टम यू आर गोइंग टू स्टडी। द फर्स्ट वन इज ओपन, सेकेंड वन इज closed, and third one is isolated system. Now just because we are talking about a system, अब इस system को हम define कैसे करेंगे? We will define the system using certain properties. अभी properties, ये characteristics क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपके variety of characteristics, जैसे pressure हो सकता है, volume हो सकता है, mass हो सकता है किसी भी system का, उसकी density हो सकती है, उसका boiling point हो सकता है, उसका melting point हो सकता है, इसकी इंट्रोपी हो सकती है, उसकी एंथैल्पी हो सकती है, सो इसकी इंटरनल एनर्जी हो सकती है। सो देयर आर वेराइटी ऑफ द प्रॉपर्टीज, वेराइटी ऑफ द पैरामीटर्स बाय विच यू कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जो स्टेट है या जो कोई भी पैरामीटर्स है, वो आपका पैरामीटर उस सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करता है या फिर उसकी स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। वी हैव डिवाइडेड दीज पैरामीटर्स या दीज प्रॉपर्टीज या दीज फंक्शंस इनटू टू कैटेगरीज। तो ये जो जितने भी आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं, जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, दीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज स्टेट फंक्शन। फॉर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में हमने डिवाइड किया है, स्टेट फंक्शन, एंड सेकेंड इज पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी? प्रॉपर्टीज विच विल डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ दैट सिस्टम ओनली, दे विल नॉट डिपेंड अपॉन कि उस स्टेट पे वो सिस्टम कैसे आया। तो स्टेट फंक्शन आर दोज प्रॉपर्टीज विच विल डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका जो प्रेशर है, अब प्रेशर इज सपोज 2 atm, ठीक है, आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में जो प्रेशर आपने जो क्रिएट किया है using the piston, this is 2 atmospheric pressure. अब this pressure, how you have reached to this pressure 2 atmosphere, एक atmosphere से 2 atmosphere आपने कैसे किया, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। So this pressure is a state function. Second thing is, for an example, अगर temperature of this system is what? Temperature is suppose 293 Kelvin. अब 293 Kelvin temperature is there. I am not going to ask, or anyone is not going to ask in thermodynamics, how you have reached to 293 Kelvin temperature, whether you have churned the thing or you have given it electrical energy or you have given it thermal energy or something. What the fact is, the temperature is 293 Kelvin. So the properties like pressure, temperature, same way volume, आपने volume कैसे बढ़ाया, आपने उसे heat करके volume बढ़ाया या फिर आपने उसको कंटेनर को ओपन कर दिया उससे volume बढ़ाया, doesn't matter. The fact is कि आपका जो वॉल्यूम था वो पहले 1 लीटर था, नाउ द वॉल्यूम इज 10 लीटर, सो द वॉल्यूम इनिशियल 1 लीटर, वॉल्यूम फाइनल 10 लीटर, डजेंट मैटर कि आपने उसे कैसे 1 से 10 पे रीच किया कराया। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड स्टेट फंक्शन। तो वो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ओनली,
they does not depend on the path how you have reached to particular state. These are called state function. Now let us talk about the path function. path function क्या है? वो property which depends on the path, पाथ पर डिपेंड करते हैं, मतलब आप उस पर्टिकुलर स्टेट में पहुँचे तो कैसे पहुँचे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एन एग्जाम्पल, द वर्क एंड द हीट, दीज टू प्रॉपर्टीज ओनली आर इन कैटेगरी ऑफ पाथ फंक्शन. लेट अस अंडरस्टैंड कैसे. मैं एक स्टेयर्स पे चढ़ रही हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू अ पर्टिकुलर height and this is suppose 10 meter height, 10 meter. I have reached to hit this particular height 10 meter and I have used stairs for the purpose. Another one who has reached to this particular height 10 meter using a lift. What do you say? What will be the potential energy of these two people? The potential energy can be calculated as m, g and h. जहाँ पे g कॉमन रहेगा, मास मान लीजिए मैं एक ही वेट के बंदे की बात करती हूँ तो मास भी सेम रहा, g भी सेम रहा, h भी सेम रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ द पर्सन्स विल बी सेम, क्योंकि दोनों का हाइट एक ही है, दोनों बोथ ऑफ देम हैज़ रीच टू द सेम हाइट कॉल्ड 10 मीटर्स. नाउ अब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क डन विल बी different in both the cases, क्योंकि the person who has used the stairs has done a lot of work, has used up lots of energy in doing so, in reaching high 10 meter height, जबकि the person who has reached using the lift has not done that much of work. तो वर्क डिपेंड किया on the path, whether you are using lift or you are using stairs, but your potential energy is not depending on the path. तो आपका जो potential energy है that will be called state function, क्योंकि आपका height कितना है that matters, ना कि आपने कैसे उस height को achieve किया है, that does not matter here. तो आपका जो potential energy है that is a state function because it doesn't depend on the path, and your work done in both the cases is a path function because it depends on the path. Okay, so I hope it is clear what is path function and what is state function. Now on the basis of whether your property, that particular property depends on the content, depend upon the size of the system, or it does not depend on the size of the system. So basically on the basis of whether it depends on the size or doesn't depend on the size, we have divided the properties into two categories. First is extensive property and second is intensive property. So the properties are of two types now, extensive property एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है विच डिपेंड्स ऑन साइज. अब क्योंकि ये डिपेंड करती है साइज पर, तो ऑब्वियसली साइज जैसे जैसे बढ़ेगा आपका मैटर भी बढ़ेगा, आपका कंटेंट भी बढ़ेगा, मीन्स अमाउंट बढ़ेगा. तो जो प्रॉपर्टीज अमाउंट पर या साइज पर डिपेंड करती हैं दे आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. वेरी सिंपल एग्जांपल, आपका सबसे पहले ले लेते हैं, मास बढ़ेगा. ओके, डिपेंड करेगा, ज़्यादा सब्सटेंस ज़्यादा मास, वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल्स बढ़ेंगे, अगर अमाउंट बढ़ता जाएगा या साइज बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे. आपका एरिया बढ़ेगा, यस, आपकी एनर्जी एंथैल्पी बढ़ेगी, यानी कोई रिएक्शन हो रही है एंड इट इज़ रिलीजिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी, तो अगर आप ज़्यादा कंटेनर में उसको रिएक्शन, ज़्यादा अमाउंट में सब्सटेंस लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी विल बी रिलीज, तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगी. उसके अलावा आपका वेराइटी ऑफ एनर्जी फॉर्म्स, मतलब जितनी भी आप एनर्जी ले सकते हैं वो अगर आप बल्क बढ़ाते जाते हैं तो एनर्जी बढ़ेगी. हीट कैपेसिटी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, एट्सेट्रा. सो दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द साइज. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? विच आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द साइज. कंटेंट बढ़ाना या साइज बढ़ाने से उनकी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एन एग्जांपल, डेंसिटी. अगर मैं किसी भी सब्सटेंस की बात करूँ तो द डेंसिटी ऑफ ग्लास, तो अगर मैं एक बड़ा ग्लास का पीस लूँ या छोटे ग्लास का पीस लूँ, डेंसिटी ऑफ द ग्लास विल बी रिमेनिंग सेम. तो डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि चेंज नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा. बिल्कुल इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस सेम रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा, क्योंकि दीज आर द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड. इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी ऑल थ्रू आउट. आप कंसंट्रेशन एक बार फिक्स कर दिए तो आप चाहे वो ज़्यादा चीज़ लें चाहे वो कम लें, कंसंट्रेशन विल रिमेन सेम. बिल्कुल ऐसे ही आप ले सकते हैं E0 ऑफ द सेल.
यानी आपका जो सेल है उसमें आपने कौन से 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ उसी पे डिपेंड करता है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, etc. So these are the intensive property which will not depend on the amount. बट यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको नोट करना है, एंड दैट इज, जैसे मैंने यहाँ कहा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट जैसे ही हम टर्म यूज करते हैं स्पेसिफिक या मोलर, जब भी हम स्पेसिफिक की बात करते हैं, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुई हीट कैपेसिटी। बट अगर मैं कहती हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट मीन्स दैट अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्पेसिफिक हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम इज डिसाइडेड, 1 ग्राम की टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। अब ये तो 1 ग्राम मीन्स 1 ग्राम, अब इफ यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, उसका 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड। तो ये हो गई आपकी अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर हीट कैपेसिटी विल ऑल्सो बी अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? बिकॉज मोलर हीट का मतलब है 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए द एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये भी यहाँ पे लिमिटेड हो गया आपका 1 मोल। अब सब्सटेंस आपका लिमिटेड है, ये उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मोलर हीट कैपेसिटी विल बी सेम। तो कभी भी आपको अगर स्पेसिफिक टर्म दिख जाए या आपको मोलर टर्म दिख जाए या आपको पर करके लिखा हुआ मिल जाए, यानी स्पेसिफिकली इन दैट पर्टिकुलर कंटेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेट अस टेक वन एग्जांपल। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। Density is mass upon volume. So what is mass? Mass is extensive property and volume is what? Extensive property. अब mass upon density, mass upon volume, जब आपने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, mass पर वॉल्यूम फिक्स हो गया, तो जैसे ही आपका पर वर्ड यूज हुआ आपका डेंसिटी बना, एंड देन डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, जब भी एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी, दैट मीन्स योर प्रॉपर्टी विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल लेके देखिए, मोलैरिटी। मोलैरिटी, वैसे तो आपका मोलैरिटी जो है कंसंट्रेशन टर्म बन गया, एंड कंसंट्रेशन टर्म इज ऑलवेज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेट्स अप्लाई इट। मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, ठीक है, पर लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे जैसे आप मास बढ़ाएंगे मोल्स बढ़ेंगे। वॉल्यूम क्या है? जैसे जैसे मास बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम एंड मोल्स बोथ आर एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव विल बी इंटेंसिव। तो आपका ये प्रॉपर्टी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। तो बेसिकली आपको क्या समझना है? आपको देखना है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव वो जो मास पे डिपेंड करती हैं, इंटेंसिव वो जो मास पे डिपेंड नहीं करती है, जो उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते एट ऑल। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो यू कैन यूटिलाइज द फॉर्मूला। उस फॉर्मूले में आप चेक करिए, एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव आ रहा है तो योर प्रॉपर्टी विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कहीं पे मोल पर मोल दिख रहा है, कहीं पे पर वॉल्यूम दिख रहा है, इट मीन्स इट विल बी अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कहीं पे आपको स्पेसिफिक दिख रहा है, इट विल बी अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कहीं पे आपके मोलर क्वांटिटी आ गई है, इट विल बी अ इंटेंसिव property. In the next lecture, we will be learning another concepts related with thermodynamics. Till then, keep watching my videos. Thank you very much.